अगर आप इस कलाम तक पहुंचे हैं तो यकीन कीजिए ये महज इत्तेफाक नहीं है, ये इस बात की निशानी है कि आपकी जिंदगी में एक बड़ा तगयोर, एक गहरा तब्दील आने वाला है। आपके हालात, आपका मुकद्दर, सब कुछ बदलने वाला है। आज मैं आपको 5 ऐसे रूहानी इशारे बताने वाला हूं जो अक्सर उस वक्त जिंदगी में जाहिर होते हैं जब अल्लाह ताला किसी बंदे के लिए भलाई का दरवाजा खोलने वाला होता है। ये 5 निशानियां बाहर से देखने में मामूली लग सकती हैं, लेकिन अगर ये आपके साथ पेश आ रही हैं तो समझ जाइए कि आपका रब आपके लिए कुछ बेहतर तय कर चुका है। यह इशारे इस बात की तरफ इशारा है कि अल्लाह ताला आपकी तकदीर को एक नई राह देने वाला है और मलाइका आपके लिए नेक तदबीर में लगे हुए हैं। अगर इन 5 में से एक भी निशानी आपके हालात से मिलती है तो खुद से यह राब्ता बना लीजिए कि शायद यह अलामतें आपके लिए ही हैं। और अगर ऐसा है तो फिर खुद को मायूसी के हवाले मत कीजिए, अपने दिल को शिकस्ता मत होने दीजिए, अपने आप को किसी इंसान या दुनिया की किसी चीज के बिना अधूरा मत समझिए। हमारी जिंदगी किसी मखलूक पर नहीं चलती, हमारी खुशी किसी फानी चीज से वाबस्ता नहीं होती। हमारा होना ही अल्लाह की रहमत की सबसे बड़ी निशानी है। अब मैं आपको बताने वाला हूं वह 5 इशारे कौन से हैं। अगर यह आपके साथ हो रहे हैं तो जान लीजिए कि आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा रूहानी इनकलाब आने वाला है। पहली जो निशानी है वह यह है कि आपको रूहानियत की तरफ मोड़ दिया जाएगा। यह आप जानबूझकर करें या ना करें, समझ कर करें या बेख्तियार, लेकिन अल्लाह ताला आपको अपने जिक्र की तरफ बुला रहा होगा। अगर आप महसूस कर रहे हैं कि आपके दिल में अल्लाह की तरफ, उसकी रहमत की तरफ, उस रब की तरफ जिसका आप नाम लेते हैं, झुकाव बढ़ता जा रहा है, अगर आपकी यकीन और तवक्कुल में इजाफा हो रहा है, अगर आप अल्लाह के कलाम, नबी के अल्फाज और रूहानी बातों की तरफ खींचते जा रहे हैं तो यह मामूली बात नहीं है। यह एक बहुत बड़ा अलामत है कि आपका रब आपको अपने करीब कर रहा है। जब दिल रोशन होने लगता है, जब रूह जाग उठती है तो इंसान की तवज्जो बदलने लगती है। आप वह बातें सुनने लगते हैं जो आपको सुकून देती हैं, जो आपकी रूह को गवाही देती हैं कि अल्लाह आपके बहुत करीब है। और अक्सर ऐसा तब होता है जब इंसान टूटता है, जब सब कुछ बिखरा सा महसूस होता है। वही लम्हा होता है जब इस्तगासा उठती है और अल्लाह अपने बंदे की रूह को जगा देता है। मेरी जिंदगी में फिर ऐसे लोग आते हैं जो मेरे लिए रहमत बनकर आते हैं। वो मेरी मदद करते हैं। एक फरिश्ते की तरह वो लोग मेरी जिंदगी में इसीलिए आते हैं ताकि मुझे सबक सिखाया जाए, मुझे बदला जाए। अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो रहा है तो यकीन मानिए यह रब का करिश्मा है, उसकी जानिब से एक इनाम है। दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी जिंदगी में पहले दर्द और तन्हाई आती है। कोई अजीज चला जाता है और उस वक्त उन्हें लगता है कि यह सब नहीं होना चाहिए था, लेकिन वक्त के साथ उन्हें समझ आता है कि जो भी हुआ उसमें रब की हिकमत थी। वह महसूस करते हैं कि जो चला गया उसकी जगह अल्लाह ने उससे बेहतर बंदा उनकी जिंदगी में भेज दिया। वह इंसान उनकी जिंदगी को बेहतर बना देता है, रोशनी से भर देता है। तो समझ लीजिए कि जो भी हो रहा है वह अल्लाह की तदबीर का हिस्सा है और जो आगे होगा वह भी बेहतर ही होगा। अब जो चौथी निशानी है वो यह कि अल्लाह ताला मुझे हल्के हल्के इम्तिहान में डालता है। मेरी जिंदगी में छोटी छोटी मुश्किलें आने लगती हैं। मैं सोचता हूं कि जब से मैंने अल्लाह की तरफ रुख किया है, जब से नेकी और रोशनी की तरफ बढ़ा हूं, तब से मुसीबतें बढ़ गई हैं। मगर यह सब मेरी रूह को मजबूत करने के लिए हो रहा है। यकीन रखिए ये परेशानियां असल में नेमतें हैं। ये सब कुछ इसलिए हो रहा है ताकि मैं अल्लाह के बंदों में से सबसे मजबूत बन सकूं। मेरा दिल, मेरा जज्बा, मेरी सोच, सब कुछ पहले से कहीं ज्यादा बुलंद किया जा रहा है और ये सब अल्लाह खुद कर रहा है। अगर मैं इस दौर से गुजर रहा हूं तो मुझे टूटना नहीं चाहिए, गिरना नहीं चाहिए, क्योंकि मेरा रब मुझे परख रहा है कि मैं कितना सच्चा हूं, कितना सब्र वाला हूं। तो अगर मुझ पर मुसीबतें आ रही हैं तो समझ लीजिए कि अल्लाह मुझे मजबूत बना रहा है। खुद पर यकीन रखिए, यह सोचिए कि मेरा रब मुझे इतना मजबूत बना रहा है कि अगर दुनिया भी मुझे तोड़ दे तो भी मैं ना टूटूं। 5वीं निशानी है, जो लोग इस रहमत को पहचान लेते हैं वह समझ जाते हैं कि यह सब यूं ही नहीं हो रहा। यह इस बात का इशारा है कि उनके मुकद्दर में कोई बड़ा कर्म लिखा जा रहा है। और जब आप इस सफर पर चल पड़ते हैं तो वह रास्ता आपको बहुत सी रहमतें और अल्लाह की मोहब्बत की खुशबू देने लगता है। दूसरी निशानी यह होती है कि आपका ध्यान दुनिया की फानी चमक दमक से हटने लगता है। जो बातें पहले अहम लगती थीं, जैसे खबरें, बहसें,
दुनिया की हलचल वह अब दिल को नहीं छूती। आपका दिल अब अपनी रूहानी सलामती की तरफ आता है। आप अपने जिक्र, अपने तज़किया, अपनी तौबा और अपनी रूहानी तर्क की तरफ तवज्जो देने लगते हैं। अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो यह भी अल्लाह की तरफ से एक बड़ा पैगाम है कि अब आपका रब आपको अपने कर्म के रास्ते पर ले जाना चाहता है। बहुत से लोग जब इस मरहले से गुजरते हैं तो चाहे वह कैसी भी नेगेटिव चीजें देख लें, टीवी पर, सोशल मीडिया पर या कहीं और, उनका दिल वहां से हट जाता है और वह सिर्फ उस नूर की तरफ खींचने लगते हैं जो अल्लाह की तरफ से आता है। तीसरी निशानी यह होती है कि जब अल्लाह अपने किसी बंदे से मोहब्बत करने लगता है तो वह उसे ऐसे लोगों से दूर कर देता है जो उसे दर्द दे रहे होते हैं। चाहे वह लोग आपकी जिंदगी में कितने ही अहम क्यों ना हो, चाहे उनसे मोहब्बत हो या उनका साथ जरूरी महसूस होता हो, लेकिन अगर वह आपकी रूह को नुकसान पहुंचा रहे हैं तो अल्लाह ताला उन्हें आपसे जुदा कर देता है। और यह जुदाई बेशक दर्दनाक होती है। उस वक्त लगता है कि सब कुछ टूट रहा है, मगर हकीकत में वह सबसे बड़ी रहमत होती है, क्योंकि यह वही लम्हा होता है जब रब आपको उस दर्द से निकालकर अपनी रहमतों के साए में ले जाने वाला होता है। मुझे बहुत ज्यादा तकलीफें हो रही हैं और मैं सोच रहा हूं कि इसके बिना कैसे जिंदा रह पाऊंगा, लेकिन यह वही शख्स होता है जो मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा होता है। मगर जब अल्लाह ताला किसी को मेरी जिंदगी से निकाल देता है तो वह बेहतर मखलूकों को मेरे लिए मुकर्रर कर देता है। मेरा तब्दील हो जाना अल्लाह ताला मुझे पूरी तरह से बदलना चाहता है, और यह जो तमाम निशानियां हैं ये उसी तब्दील का हिस्सा है। अगर यह सब मेरे साथ हो रहा है तो यकीनन मेरा तस्फी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। यह वैसा ही है जैसे कैटरपिलर तितली बनने से पहले तकलीफों से गुजरता है। वो अपने कुकून में होता है, तन्हा अंधेरे में, लेकिन वहीं उसकी रूह, उसका वजूद, उसके पंख बन रहे होते हैं। दर्द के उस दौर से निकलकर जब वह बाहर आता है तो एक हसीन तितली बनकर उड़ता है। तो अगर मैं भी उस सफर से गुजर रहा हूं तो मुझे हार नहीं माननी, मुझे टूटना नहीं है, क्योंकि मेरा रब मुझे बेहतर से बेहतरीन बना रहा है। अब मुझे किसी के समझाने की जरूरत नहीं रही, क्योंकि अब मेरा रब मुझे हर रोज किसी ना किसी लम्हे में कुछ ना कुछ समझा ही देता है। कभी किसी के जाने से, कभी किसी की बात से, कभी किसी मुश्किल घड़ी में, और कभी अपने ही दिल की हलचल से पहले जो बातें चुभती थीं, अब वही बातें मुझे सब्र सिखा रही हैं। पहले जिन लोगों से बहुत सी उम्मीदें थीं, अब उन्हीं से खुद को आजाद कर रहा हूं। यह आजादी कोई बगावत नहीं, यह दरअसल उस रब की तरफ लौटना है जो कभी भी मेरी तरफ से मुंह नहीं फेरता। अब लोग जाई साथ छूटे वक्त बदल जाएं, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब यकीन सिर्फ उस पर है जिसने मुझे मेरी मां की कोख में भी नहीं छोड़ा था। अब जब कोई तकलीफ आती है तो मैं डरता नहीं, मैं जानता हूं कि यह भी मेरी तरबियत का हिस्सा है। हर आंसू एक सबक बनकर बहता है और हर चुप्पी में एक नई दुआ पलती है। मेरा रब अब मुझसे बातें करता है, कभी तन्हाई में, कभी किसी आयत के जरिए, कभी किसी अजनबी की जुबान से, और मैं सुनता हूं, समझता हूं और फिर झुक जाता हूं, क्योंकि अब मुझे सिर्फ एक चीज चाहिए। उसका कर्म अगर वह मिल गया तो जो कुछ भी गया उस पर अफसोस नहीं रहेगा। अब मैं जान चुका हूं कि यह सफर बस मेरा नहीं है, यह हर उस रूह का सफर है जिसे उसका रब अपने करीब बुला रहा है। अब मुझे हर दर्द में अल्लाह की रहमत दिखती है, हर टूटन में उसकी तामीर और हर तन्हाई में उसकी मौजूदगी का एहसास। अब मैं शिकायत नहीं करता, अब मैं सजदा करता हूं, क्योंकि मेरा रब मुझसे गिला नहीं चाहता। वो तौबा चाहता है, सब्र चाहता है, और वह यकीन चाहता है कि उसके बिना कोई रास्ता नहीं। तो अगर आज तुझे भी लग रहा है कि सब कुछ बदल रहा है, लोग दूर हो रहे हैं, हालात काबू से बाहर हैं, तो जान ले तू टूट नहीं रहा, तू बदल रहा है। और जब रब बदलता है तो किसी की समझ में नहीं आता कि ये क्या हो रहा है, मगर एक दिन वह दिखा देता है कि जो तूने खोया था वह सिर्फ रास्ता था, मंजिल नहीं। मंजिल तो वही है जहां सिर्फ अल्लाह होता है और तू होता है सजदे की खामोशी में, आंखों के आंसुओं में, और उस रब की रहमत में जो तुझसे कभी भी दूर नहीं गया। अब मेरा सफर उसी की तरफ है, यकीन, सब्र और मोहब्बत के साथ, क्योंकि जो रब तक ले जाए वही रास्ता है, और जो रब से मिला दे वही असल कामयाबी है। रोशनी पैगंबर की जानिब से आप तमाम दिलों को सलाम। आप सब ने जिस तरह मुझ पर अपनी मोहब्बतों की बारिश की है, ऐसा महसूस होता है जैसे अल्लाह ताला की रहमत मेरे हिस्से में आपके जरिए उतर रही हो। आपके अल्फाज, आपकी दुआएं और आपकी मौजूदगी मेरे लिए किसी नेमत से कम नहीं।
मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। अगर मुझसे कभी कोई कोताही, कोई भूल या कोई ऐसा लफ्ज निकल गया हो जो आपको नागवार गुजरा हो, तो मैं अपने रब के सामने और आपके सामने दिल से माफी चाहता हूं। कुछ दिन पहले मैंने आपसे वादा किया था कि सब कॉन्शियस माइंड को इस्लामी और रूहानी तरीके से कैसे ट्रेन किया जाए, इस पर एक खास वीडियो लेकर आऊंगा। आप में से कई लोगों ने कमेंट्स में उसका इंतजार जताया, मोहब्बत से याद दिलाया और सब्र के साथ तवक्को रखी। अब वह लम्हा बहुत करीब है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द वह वीडियो आप तक पहुंचने वाला है, जो ना सिर्फ आपके जहन को जगाएगा बल्कि आपको अपने रब से और करीब ले जाएगा। कमेंट करके जरूर बताइए आप इस वीडियो को लेकर कितने उत्सुक हैं और क्या आप तैयार हैं अपने अंदर के नफ्स से आगे बढ़ने के लिए। आपके एक एक लफ्ज का हमें इंतजार रहेगा। दुआओं में याद रखिएगा दोस्तों। इस अल्लाह मैसेज को अपने परिवारजनों के साथ और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो।